ओम शांति। मस्तक में विराजमान मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को चमकते हुए। मुझ आत्मा के पिता निराकार सत्यम शिवम सुंदरम अपने मीठे धाम से मुझ आत्मा पर चमकीला प्रकाश डाल रहे हैं। उस चमकीले प्रकाश से मेरा अंग अंग प्रकाशमान हो रहा है। देख रही हूँ मैं अपनी ही प्रकाशमय काया को अपने इन नयनों से अपने सम्मुख और इस प्रकाशमय काया के साथ उड़ चला मैं फरिश्ता व्यक्त से अव्यक्त की ओर। उस अव्यक्त वतन में पहुंच गया नन्हा सा फरिश्ता बनकर। प्यारे बाप दादा की गोद में मेरे मीठे बाबा गोद में उठाकर मुझसे बोले, आ गए मेरे राज दुलारे, मेरे लाडले बच्चे। कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मैंने कहा, जी बाबा, मैं भी तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। भटक रहा था, तड़प रहा था। माया रावण ने आपके विक्षोभन में मुझे बेसुध कर दिया था। कैसे एक छोटा बच्चा माता पिता से बिछुड़कर अनाथ हो जाता है। मैं भी आपके बिना अनाथ हो गया था। इन नयनों से जड़ मूर्तियों में कहां कहां नहीं खोजा आपको। पर अब वो भटकन, तड़पन, विक्षोभन सब समाप्त हो गया। और सारा इंतजार भी। और अब वो खुशियों का दिन आ ही गया। और मैं बड़े प्यार से अपनी बाहों की माला बाबा को पहना देता हूँ। देखता हूँ सूक्ष्म वतन में चमकीले प्रकाश को, जो मेरे मन को लुभा रही है,
जगमगाते चमकीले फरिश्तों को, जो बाबा आपके लिए देखो कैसे स्नेह पुष्प, स्नेह के मोतियों की माला लेकर खड़े हैं। और बाबा और मैं बैठ जाते हैं एक बड़े से चमकीले कमल के पुष्प पर। और बाबा हम सभी को मीठी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। बाबा की गोद में बैठ मैं अपने दिल का हाल बयां करता हूँ। मेरे मीठे बाबा, मैं आपसे इतना इतना प्यार करता हूँ, जिस प्यार की कोई सीमा ही नहीं। मेरे सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते, सारी खुशियाँ अब केवल आपसे ही है बाबा। अब दुनिया का कोई भी रिश्ता नाता, कोई बात, कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती। और ना ही अभी मुझे अपने माया जाल में फंसा सकते हैं। और अब मैं इन सब से, इन आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता बन रहा हूँ। मेरा सारा मोह, सारा शुद्ध बंधन केवल आपसे है मेरे बाबा। देखते ही देखते बाबा के मस्तक से लाइट का फव्वारा मुझ पर पड़ने लगता है और मैं फरिश्ता जैसे इस फव्वारे के नीचे नहा रहा हूँ। मेरा रोम रोम भीगने लगता है और जैसे जन्म जन्म के जो तनाव थे, चिंताएं थी, समस्याएं थी, सारे रोग सब मुझसे विदाई लेकर जाने लगे। सारे गम दूर होने लगे और मैं जैसे बेगमपुर का बादशाह बन गया। और बाबा मुझे आत्मस्मृति का तिलक देते हैं और मैं आत्मा मस्तक में तेज स्वरूप में चमक रही हूँ। जिससे सारी सुध बुद्धि भूल गई, जैसे कि कुछ था ही नहीं, न मन में न बुद्धि में। एकदम हल्का फरिश्ता, बस मैं और मेरा बाबा ही उस लाइट में। चारों ओर लाइट ही लाइट।
और सभी फरिश्ते जैसे हम पर फूलों की बरसात करने लगे। और अव्यक्त वतन का सारा वातावरण चमकीला और खुशबूदार बन गया। और बाबा बड़ा सा एक खिला हुआ गुलाब मुझे देकर कहने लगे, मेरे मीठे बच्चे, अब इस रूहे गुलाब जैसा बन अपने गुणों की महक को चारों ओर फैलाना है। अब सारी मुरझाइश खत्म। मैं फरिश्ता भी बाबा को देख देख उनसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ और धन्यवाद भी। जी मेरे मीठे बाबा, आप ही तो मेरे बागबां बन गए, मेरे माली बन गए। मुझ कांटे को आपने दिल से लगाकर, नैनों में समाकर, पलकों में बिठाकर ऐसा रूहे गुलाब बना दिया। शुक्रिया बाबा आपका, मेरे मीठे बाबा। अपना वरदानों से भरा चमकीला हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे आप समान भाव का वरदान दे रहे हैं। और मैं मास्टर ब्रह्मा बन रहा हूँ। अब मैं अपना तन मन धन, मन वचन कर्म सब कुछ आप समान सफल कर रहा हूँ। आपकी जो गुण और शक्तियाँ हैं वही मुझ में है। जो आपके संकल्प, बोल और कर्म है वही मैं अब अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। आपके संस्कार मेरे संस्कार बन रहे हैं। मैं आप समान शरीर में रहते अशरीरी, कर्म करते कर्मातीत और विदेही बन रहा हूँ। अब मेरे नैनों से, मस्तक से आपकी ही पवित्रता की शक्तिशाली लाइट चारों ओर फैल रही है। अपना हर कदम आपके कदमों पर रख रहा हूँ। इन हाथों से भी सच्चे ईश्वरीय कार्य हो रहे हैं। ताकि पूरी तरह से आप समान, संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। आपको प्रत्यक्ष कर पाऊं। बस अब
इस शेष जीवन की यही आस है। और आप भी कहते हो ना, मैं हूं ना, तो अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में यह डंका बजने वाला है, भगवान आ गया, भगवान आ गया। और बाबा से ऐसे ही बातें करते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं उसी चमकीले काया में नीचे उतरता हुआ मैं फरिश्ता संसार में इस प्रकाश को फैलाता जा रहा हूं और आ जाता हूं इस व्यक्त दुनिया में, व्यक्त शरीर में, समा जाता हूं इसमें सर्व गुणों के साथ, दिव्य प्रकाश के साथ, आपकी यादों के साथ। ओम शांति।